यकीनन यहाँ हर दिन का कीमती होना के मौजू पर मुश्तमिल उर्दू तहरीर दी जा रही है जो एक कहानी और सबक आमोज मजमून का इम्तिजाज हो सकती है। हर दिन का कीमती होना दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। वक्त ना तो खरीदा जा सकता है, ना उधार लिया जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है। ये एक बार गुजर जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि औ वक्त की कदर करो, वक्त तुम्हारी कदर करेगा। हर दिन जो हमें नसीब होता है एक नेमत है, एक तोहफा है जिसे हम ज़ाय करके नाशुक्री करते हैं या संवार कर कामयाबी का रास्ता चुनते हैं। ये कहानी एक नौजवान लड़के अली की है जो वक्त की अहमियत को समझने में नाकाम रहा, लेकिन फिर जिंदगी ने इसे सिखा दिया कि हर दिन कीमती है। इब्तिदाई जिंदगी अली एक ज़हीन मगर सुस्त लड़का था। उसके वालिदैन हमेशा इसे समझाते थे कि वक्त की पाबंदी करो, दिन की कदर करो, लेकिन अली हर वक्त सस्ती ताखीर और बेपरवाही का शिकार रहता। स्कूल देर से जाता, होमवर्क नहीं करता और इम्तिहानात के करीब ही किताबें खोलता। इसके दोस्त अक्सर इसे कहते, अली मेहनत करो, वक्त ज़ाय मत करो, कल पछताओगे। लेकिन अली हंसते हुए जवाब देता, जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो बहुत वक्त है। इसे लगता था कि जवानी का वक्त खेलने कूदने का है, जिम्मेदारियों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। नया वक्त गुजरता गया। अली की ये आदतें इसके नताइज पर असरअंदाज हुईं। वो बमुश्किल स्कूल पास कर सका। जब कॉलेज का वक्त आया तो अच्छी यूनिवर्सिटियों में इसका दाखिला ना हो सका। इसके दोस्त जो वक्त की कदर करते थे अच्छी यूनिवर्सिटियों में चले गए और तरक्की की राहों पर गामजन हो गए। अली को पहली बार जिंदगी में झटका लगा। इसने महसूस किया कि जो वक्त वो खेल कूद में ज़ाय करता रहा, अगर इसे इल्म होता कि एक दिन ये वक्त सब से कीमती बन जाएगा तो वो कभी ऐसी गफलत न करता। नई शुरुआत मायूसी के बाद अली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाएगा। इसने रोज का शेड्यूल बनाया, हर दिन का एक मकसद तय किया। सुबह जल्दी उठना, मुताला करना, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना और वक्त पर तमाम काम मुकम्मल करना। इसकी आदत बनने लग। शुरू में ये सब करना मुश्किल था। पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। आहिस्ता आहिस्ता इसे तब्दीली महसूस होने लगी। इसकी ज़हनी सलाहियत बेहतर हुई। इसे नए मौके मिलने लगे। वो एक ऑनलाइन कोर्स के जरिए IT सीखने लगा। दिन के हर घंटे की इसने मंसूबा बंदी की ताकत। अली ने जल्दी ही महसूस किया कि जब वक्त की कदर की जाए तो वो बदले में कामयाबी देता है। जब वो सुबह जल्दी उठता तो इसे ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया इसके आगे झुक गई हो। वो ज्यादा काम करता, ज्यादा सीखता और खुद एतमादी में इजाफा होता। अली के वालिदैन भी खुश थे कि उनका बेटा अब संजीदा हो गया है। महल्ले वाले इसे सराहते थे क्योंकि वो अब दूसरों की भी मदद करता था। एक दिन इसके पुराने दोस्त जो कभी उसके साथ वक्त ज़ाय करते थे इसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, ये यार अली ताव बदल गया है, अब तो वक्त का बड़ा ख्याल रखता है। अली मुस्कुराया और बोला, वक्त ने मुझे सिखाया है कि हर दिन कीमती होता है। जो वक्त गुजर गया वो सबक दे गया और जो वक्त है वो मौका है। सबक आमोज पैगाम। इस कहानी का मकसद यही है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हर दिन एक मौका है जो अगर आज ना संभाला जाए तो कल पछतावा बन जाता है। वक्त सबके लिए बराबर है। एक कामयाब इंसान और नाकाम इंसान के दरमियान फर्क सिर्फ वक्त के इस्तेमाल का ही। छोटे छोटे काम जो हम रोज करते हैं वही हमारी जिंदगी की बड़ी कामयाबी या नाकामी की बुनियाद बनते आओ। अगर हम रोज का एक हदफ मुकर्रर करें और उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करें तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका हमने ख्वाब देखा हो। वक्त का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए? मंसूबा बंदी। दिन का आगाज मंसूबा बंदी से करें। जो काम जरूरी हैं उनकी फहरिस्त बना तरजीहात तय करें। पहले अहम काम करें, फिर सानवी काम। 3. सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल। सोशल मीडिया वक्त खाने वाला सबसे बड़ा जरिया है। इस पर काबू पा, मुताला को आदत बनाएं। रोज कुछ नया सीखना तरक्की की अलामत है। 5. नींद और सेहत का ख्याल रखें। थका हुआ दिमाग काम नहीं करता। नींद और वर्जिश जरूरी है। इख्तितामिया। अली की कहानी हम सब के लिए एक आईना है। हम में से हर एक को ये सोचने की जरूरत है कि हम अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। क्या हम हर दिन को कीमती समझते हैं या यूं ही ज़ाय कर रहे हैं?
जिंदगी की गाड़ी वक्त के ईंधन से चलती है। अगर ये ईंधन ज़ाय हो जाए तो हम मंजिल से दूर रह जाते हैं। इसलिए याद रखें, कल के लिए सब कुछ मत छोड़ो। जो आज कर सकते हो वो आज ही कर लो, क्योंकि हर दिन एक नायाब खजाना है। यकीनन यहाँ हर दिन का कीमती होना हो के उन्वान पर तकरीबन मबनी एक मुकम्मल और बामकसद उर्दू कहानी पेश की जा रही है। यह कहानी नसीहत आमोज है और वक्त की कदर और कीमत को उजागर करती है। उन्वान हर दिन का कीमती होना। हिस्सा अव्वल। नई जिंदगी का आगाज। राशिद एक आम सा नौजवान था जिसकी जिंदगी में न कोई खास मकसद था और न ही कोई नज्म व ज़ब्त। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल पर वक्त गुजारना और रात गए तक जागना इसकी रोजमर्रा की रूटीन थी। इसके वालिदैन अक्सर इसे समझाते थे कि वक्त की कदर करो, कुछ सीखो, मेहनत करो, लेकिन वो हर बार टाल देता। इसके नज़दीक जिंदगी एक तफरी थी और वक्त एक ना खत्म होने वाला खजाना। एक दिन राशिद अपने दादा जान के पास बैठा हुआ थे। दादा जान एक दाना और तजर्बाकार इंसान थे। उन्होंने राशिद से पूछा, बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? राशिद ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी तो जिंदगी का लुत्फ ले रहा हूँ दादा जान, मकसद की फिक्र बाद में करूंगा। वो दादा जान मुस्कराए और बोले, क्या तुम जानते हो हर दिन जो तुम गंवा रहे हो वो कभी वापस नहीं आता? राशिद हंस कर बोला, वो दादा जान अभी तो उम्र ही क्या है, बहुत वक्त पड़ा है। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें वक्त की अहमियत का अंदाजा हो जाए। हिस्सा दुवम, दानिश्वर का राज। दादा जान ने राशिद को एक मशहूर दानिश्वर की कहानी सुनाई। एक गांव में एक दाना बुजुर्ग रहा करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग मशवरे लेने आते। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और कहा, बाबा जी मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कैसे। बाबा जी ने इसे एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, इस संदूक में तुम्हें हर रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। शर्त यह है कि तुम इस सिक्के को इस दिन के गुरूब आफ्ताब से पहले किसी नेक काम में खर्च करो। अगर तुमने ऐसा न किया तो सिक्का खाक हो जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ। इसने हर रोज सिक्के से नेक काम करना शुरू किया। एक दिन किसी भूखे को खाना खिलाया, कभी किसी तालिब इल्म की फीस दी, कभी किसी बुजुर्ग की मदद की। थोड़े ही अरसे में इसकी जिंदगी बदल। लोग इसे इज्जत से देखने लगे। इसके अपने अंदर भी एक सुकून और खुशी आ गई। फिर एक दिन बाबा जी ने इसे बताया, ये संदूक दरअसल तुम्हारे वक्त की अलामत है। हर दिन जो तुम्हें मिलता है वो एक कीमती सिक्का है। अगर तुम इसे अच्छे काम में खर्च करो तो वो सोना बन जाता है, अगर ज़ाय करो तो मिट्टी हो जाता है। दादा जान ने कहानी खत्म की तो राशिद गहरी सोच में पड़ गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वाकई हर दिन कीमती है और इसे ज़ाय करना अपने आप से नाइंसाफी है। हिस्सा से तब्दीली का सफर। राशिद ने अगली सुबह अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। वो वक्त पर अल्फाटे वर्जिश की और दिन का एक मंसूबा बनाया। इसने तय किया कि हर दिन कुछ सीखेगा, किसी की मदद करेगा और अपने वक्त को ज़ाय नहीं होने देगा। शुरू में इसे बहुत मुश्किल हुई। पुरानी आदतें बार बार वापस आने की कोशिश करती थीं, लेकिन राशिद ने दादा जान की कहानी को अपना मशनरा बनाया। इसने अपने लिए एक डायरी रखी जिसमें रोज लिखता कि आज का दिन कैसे गुजरा और इसने कितना कीमती बनाया। वक्त गुजरता गया। राशिद ने एक ऑनलाइन कोर्स किया, फिर एक छोटा सा फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। चंद महीनों में इसकी आमदनी भी होने लगी और उसका एतमाद बढ़ने लगा। उसके दोस्त हैरान थे कि ये वही राशिद है जो वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब वो वक्त का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। इसकी जिंदगी में खुशी, सुकून और कामयाबी आ गई थी। हिस्सा चहारुम, गाम जिंदगी। राशिद ने अपनी कामयाबी का राज सब। यकीनन यहाँ हर दिन का कीमती होना के मौजू पर मुश्तमिल उर्दू तहरीर दी जा रही है, जो एक कहानी और सबक आमोज मजमून का इम्तिजाज हो सकती है। हर दिन का कीमती होना दुनिया की सबसे